Hello everyone, welcome to class number 13 of the course Getting Started with Python. लास्ट कुछ क्लासेस तक हमने डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा ऑपरेटर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सबसे पहले ऑपरेटर क्या है। एंड आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में से दो तरह के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर आर द सिंबल्स। ऑपरेटर जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं। उनको यूज करके हम हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में वेरियस काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेरियस काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम प्लस माइनस इनटू डिवाइड ऐसे वेरियस काइंड ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं। तो उन सिंबल्स को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। एग्जैक्टली उसी तरह के प्लस माइनस इंटू डिवाइड ऐसे ऑपरेटर्स तो हैं। उसके साथ साथ ऐसे और भी बहुत से ऑपरेटर्स, ऐसे बहुत से सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। उन्हीं सिंबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किनको लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता है? जैसे कि अगर एक जगह पे मैं अगर लिखता हूँ 5 + 3, तो ये ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर किनको लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? इन वैल्यूज को लेके। तो जिन वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ऑपरेटर, उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? उन वैल्यूज को हम बोलते हैं ऑपरेंड। ओके, अगर ये सिंबल ऑपरेटर है तो वो सिंबल जिन वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑपरेंड। ओके, तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है, आई थिंक सबको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। ओके, तो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल। तो ये जो एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स में हम एक्सप्रेशन ऐसे बनाते हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है 10 और एक वेरिएबल है नम, ये दोनों क्या है? ऑपरेंड्स। क्योंकि इनको लेके हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। और इनको लेके कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, वो जो सिंबल हमें बताता है, दैट सिंबल इज कॉल्ड ऑपरेटर। ओके, जो सिंबल हम यूज करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, दैट इज द ऑपरेटर। और जो वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ओके, आई होप बहुत ही आसान तरीके से इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं। तो अभी हम फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर in mathematics as well as in computer programs. Okay, so arithmetic operators क्या होते हैं? So arithmetic operators are the type of operators that are mainly used to perform various kind of mathematical or arithmetic calculation. Okay, various kind of mathematic calculation और arithmetic calculation करने के लिए हम जिन symbols को use करते हैं, उन symbols को हम बोलते हैं arithmetic operators। तो चार तो बेसिक हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो होते ही हैं, जैसे कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड, है कि नहीं? ये चार हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। उसके साथ साथ मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, है कि नहीं, एंड एक्सपोनेंशिएशन, ये हैं डिफरेंट काइंड ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो मॉड्यूलर डिवीजन का सिंबल ये होता है, फ्लोर डिवीजन का सिंबल ये होता है, एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल पाइथन में इस तरह का होता है कि नहीं? These are the various kind of arithmetic operators that we can use to perform various kind of arithmetic और mathematical operations। तो देखते हैं एक एक करके सारे arithmetic operator के बारे में। तो सबसे पहला arithmetic operator हमारा कौन सा है? सबसे पहला arithmetic operator है हमारा एडिशन। ओके, तो ये एडिशन ऑपरेटर की तरह भी काम करता है। अगर हम दो स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं तो उनके लिए कनकेटिनेशन ऑपरेटर की तरह भी काम करता है। ओके, so this operator add two numeric values on either side of the operator। तो जैसे कि num1 एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू है 5, num2 एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू है 6। अगर हम दोनों वेरिएबल के वैल्यू को एडिशन ऑपरेटर के द्वारा ऐड करते हैं, तो वो दोनों वेरिएबल के वैल्यूज को ऐड करेगा, ऐड करके हमें आउटपुट देगा। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट हमें दे रहा है 11। पर this operator can also be used to concatenate two string on either side of the operator। अगर हम दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी हम इसी ऑपरेटर को ही यूज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम इसको कनकेटिनेटर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू है, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू है। दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने ऐड किया मतलब हमने कनकेटिनेट किया। कनकेटिनेट किया मतलब वो क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करके एट वंस हमें एज ए आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ओके, तो आई थिंक एडिशन ऑपरेटर का काम क्या है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का काम क्या होता है, राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं। इट विल सब्ट्रैक्ट द ऑपरेंड ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट। ओके, तो राइट साइड में जो वैल्यू है उतना वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उससे। तो जैसे कि num1 एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू है 5, num2 एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू है 6। अगर हम num1 माइनस num2 करते हैं तो ये राइट साइड का जो वैल्यू है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, लेफ्ट साइड की वैल्यू से। तो लेफ्ट साइड के वैल्यू से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, उसका वैल्यू हमें मिल रहा है -1। ओके, let's move to the next operator, next arithmetic operator. Next arithmetic operator is multiplication operator. तो इसको हम रिपीटेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं इन केस ऑफ स्ट्रिंग। तो वो आएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का काम क्या है वो तो हम जानते हैं, इट विल मल्टीप्लाई द टू वैल्यूज ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर। सपोज एक num1 वेरिएबल है, उसमें वैल्यू है 5, और एक num2 वेरिएबल है, उसमें वैल्यू है 6। अगर हम num1 इंटू num2 लिखते हैं तो वो दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। पर अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ओके, अगर हमारे पास जैसे कि इट रिपीट्स द आइटम ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज स्ट्रिंग एंड द सेकंड ऑपरेंड इज इंटीजर। अगर हमारे पास इस तरह का कोई सिचुएशन है जहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल है, एंड सेकेंड ऑपरेंड जो है वो इंटीजर है कि नहीं। तो वहां पे स्ट्रिंग को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर के साथ तो वो क्या करता है, रिपीट करता है उतना बार उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल को। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे str1 जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू है इंडिया, उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या करेगा, 2 टाइम्स रिपीट करेगा इंडिया को, और उसका आउटपुट इस तरीके से हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हम कैसे इंटीजर वैल्यूज मतलब नंबर वैल्यूज एज वेल एज स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर का काम है क्वोशेंट रिटर्न करना। ओके, इट डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट। ओके, तो जो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है उसको राइट साइड के ऑपरेंड के द्वारा डिवाइड किया जाता है। जैसे कि num2 कितना है 4, it will be divided by what, num1 is 8, so 4 by 8, तो डिवीजन ऑपरेटर will return the quotient। तो पाइथन में क्या होता है, जैसे कि जावा या फिर अदर लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं, अगर हम डेटा टाइप इंट यूज किए होते हैं तो वो कोसेंट इंटीजर में देता है, अदरवाइज वो अगर हम फ्लोट लिए होते हैं तो फ्लोट में देता है। पर बाय डिफॉल्ट पाइथन में अगर हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट में ही हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, तो अगर 4/8 यहाँ पे करते हैं तो 4/8 मतलब 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, तो यहाँ पे आउटपुट हमें दे रहा है 0.5। ओके, तो आई होप डिवीजन ऑपरेटर का काम क्या है और ये बाकी लैंग्वेज के डिवीजन ऑपरेटर से कैसे डिफरेंट है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलस डिवीजन ऑपरेटर। तो ये मॉड्यूलस डिवीजन ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, हमें कोसेंट के बदले रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा num1 मॉड्यूलस num2। ओके, तो num1 कितना है 13 डिवाइडेड बाय num2 इज 5, सो 5 2 जा 10, तो और 5 2 जा अगर 10 तो रिमाइंडर और कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3, सो मॉड्यूलस ऑपरेटर विल रिटर्न द रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 3 हुआ, तो रिमाइंडर हमें रिटर्न हुआ 3। नेक्स्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा क्या है, फ्लोर डिवीजन। ओके, नेक्स्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर इज फ्लोर डिवीजन। तो अभी तक तो हमने दो तरह का डिवीजन ऑपरेटर देखा। एक नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर था जो कि डिवाइड करके हमें फ्लोट
वैल्यूज प्रोवाइड करता था एज ए आउटपुट, और एक था मॉड्यूलस डिवीजन ऑपरेटर जो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता था। ये है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर को अगर हम सिंपल तरीके से समझें, ये एक ऐसा डिवीजन ऑपरेटर है जो कि डिवाइड करके हमें इंटीजर वाला कोसेंट रिटर्न करता है। ओके, तो ये इसको हम सिंपल तरीके से इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ओके, इट रिटर्न्स द कोसेंट बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट। दिस division operator returns the quotient by removing the decimal part. That's why it is sometime also called as integer division operator. जैसे कि num1 कितना है 13। ओके, 13 इंटीजर डिवीजन और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। देन num2 कितना है 4। तो 4 को मतलब 13 को डिवाइड करेंगे 4 से, सो कितना होगा 4 3 जा 12। तो इंटीजर में हमें देना है, तो इंटीजर में कितना देगा, इंटीजर में तो इतना ही आएगा, उसके बाद जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो उसने हमें रिटर्न किया 3। फिर num2 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर num1, तो num2 कितना है 4, 4। देन फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 13, तो 4 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो कितना आएगा 13 जीरो जा जीरो, है कि नहीं। उसके बाद पॉइंट लेने से ही डिवाइड कर पाएंगे, तो पॉइंट से पहले इंटीजर वैल्यू हमें कितना मिल रहा है कोसेंट में 0, सो आउटपुट विल बी 0। ओके, आई थिंक 3 डिवीजन ऑपरेटर हमने जो देखा, पहला वाला ये अगर फ्लोट पॉइंट में कोई वैल्यूज आ रहा है, पॉइंट में कोई वैल्यूज आ रहा है, डेसिमल पॉइंट में कोई वैल्यू आ रहा है, उसको भी रिटर्न करेगा कंप्लीट डिवाइड करके। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जिसको हम इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो कि कोसेंट के डेसिमल पार्ट को रिमूव करके ओनली इंटीजर पार्ट ऑफ द कोसेंट वो हमें एज ए आउटपुट रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर इज एक्सपोनेंट। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन जैसा सिंबल है पर 2 बार है। दिस इज द एक्सपोनेंट ऑपरेटर और एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इन पाइथन। तो इसको यूज करके हम क्या करते हैं, पावर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मुझे 2 का पावर 3 कैलकुलेट करना है, 2 का पावर 3 मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि नहीं, तो उसी चीज को अगर हमें पाइथन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 3। ओके, तो इसका मतलब जो है यही है मैथमेटिक्स में। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं num1 का वैल्यू सपोज 3 है, num2 का वैल्यू है 4, तो हमने लिखा num1 मतलब 3, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर num2 4, दैट मीन्स 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 मतलब 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 81, सो आउटपुट विल बी 81। ओके, तो आई थिंक जितने भी तरह के एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत ही आसान तरीके से सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं और एक टाइप के ऑपरेटर्स, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। नाम से क्या लग रहा है, ऐसा ऑपरेटर जो कि वैल्यूज के बीच रिलेशन फाइंड करता होगा या फिर वैल्यूज को कंपेयर करने में काम आता होगा, उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स the values of the operands on its either side and determine the relationship among them। एक ऐसा ऑपरेटर जो कि दो साइड के वैल्यू को कंपेयर करता है और दोनों वैल्यूज के बीच क्या रिलेशन है वो हमें डिफाइन करता है या फिर डिटरमाइन करके बताता है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, वो हमें बताता है कौन सा वैल्यू छोटा है, वो बताता है दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं, वो बताता है। मतलब दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए या फिर दो वैल्यूज को कंपेयर करके उनके बीच रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम जिन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं उन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके एग्जांपल्स लेंगे। तो उनके जो एग्जांपल्स लेंगे उसके लिए हम ये वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, है कि नहीं। जैसे कि num1 का वैल्यू 10, num2 का वैल्यू 0, num3 का वैल्यू 10, स्ट्रिंग 1 का वैल्यू गुड एंड स्ट्रिंग 2 का वैल्यू आफ्टरनून। ओके, इतना वैल्यूज हमारे पास है, तो उस वैल्यूज को लेके हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या क्या था, जैसे कि num1 का वैल्यू 10 था, num2 का वैल्यू 0, num3 का वैल्यू अगेन 10 था, और स्ट्रिंग 1 का वैल्यू हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग 1 का वैल्यू हमारे पास था गुड एंड स्ट्रिंग 2 का वैल्यू हमारे पास था आफ्टरनून। ओके, तो इतना वैल्यूज को लेके हम डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर हमारा क्या है, इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो डबल इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू होता तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता जो कि राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल से
मतलब राइट साइड के वैल्यू को हम लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करते हैं। पर डबल इक्वल टू जो है ये इक्वल टू ऑपरेटर है, इसका काम है दोनों साइड के वैल्यूज को कंपेयर करना कि दोनों साइड के वैल्यू इक्वल हैं या नहीं। ओके, इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, मतलब ये ऑपरेटर जो है इसके दोनों साइड में जो ऑपरेंड्स हैं अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है देन ये ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसका एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं और थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए। पहले ये नंबर वाला एक एग्जाम्पल लेंगे, num1 इक्वल टू num2। तो num1 का वैल्यू कितना है 10, num2 का वैल्यू कितना है 0, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, देन उसके बाद str1, str1 में क्या है गुड, है कि नहीं। str2 में क्या है, str2 में है आफ्टरनून, है कि नहीं। str1 में है गुड, str2 में है आफ्टरनून। तो क्या गुड और आफ्टरनून दोनों में इक्वल वैल्यूज स्टोर्ड हैं, क्या दोनों इक्वल पॉइंट लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, नो, देन इट विल रिटर्न फॉल्स, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इसको नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो अगर दोनों ऑपरेंड के वैल्यूज इक्वल नहीं है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, है कि नहीं। num1 इज नॉट इक्वल टू num2, num1 कितना है 10, num2 कितना है 0, 10 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू। str1 is not equal to str2, good is not equal to afternoon, this is true। num1 is not equal to num3, num1 कितना है 10, num3 भी कितना है 10, 10 is not equal to 10, this is false। okay, then उसके बाद नेक्स्ट क्या है ग्रेटर देन, देन ग्रेटर देन में क्या होगा num1 ग्रेटर देन num2, num1 कितना 10, num2 कितना 0, so 10 is greater than 0, this is true। str1 is greater than str2, तो जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं वो तो हमें पता था, पर जब हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो तब ट्रू फॉल्स कैसे रिटर्न होता है वो थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे कि यहाँ पे str1 में क्या है, str1 में है यहाँ पे गुड, एंड str2 में क्या है, str2 में है आफ्टरनून। ये हमेशा याद रखना कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो जहाँ पे कैपिटल है कैपिटल ही रखना। ओके, तो अगर ये दो स्ट्रिंग वैल्यू हमारे पास हैं और कैसे कंपेयर करें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा हम चेक करेंगे ये फर्स्ट। ओके, ये जो फर्स्ट हमारे लेटर्स हैं इनका आस्की कोड या फिर यूनिकोड जो होता है कि नहीं। जैसे कि ए का आस्की कोड होता है 65, बी का होता है 66, स्मॉल ए का होता है 97 समथिंग, है कि नहीं। तो ये आस्की कोड को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं ए और जी में से किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे कि ए का आस्की कोड अगर 65 है तो जी का कितना होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, है कि नहीं। तो ए बी सी डी ई एफ जी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जी का वैल्यू और बड़ा होगा। जैसे कि ए का वैल्यू अगर 65 है तो जी कितने नंबर में आता है 7, तो उस हिसाब से ए अगर 65 है, बी 66, सी 67, डी 68, ई कितना 69, है कि नहीं, एफ कितना 70, उसके बाद जी कितना 71। तो उस तरीके से अगर हम जाएंगे तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू 71 हो जाएगा। तो दोनों में से बड़ा कौन हो गया, दोनों में से बड़ा हो गया हमारा गुड, क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा है एज कॉम्पेयर टू द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ जाएगा ट्रू। ओके, तो इस तरीके से कंपैरिजन होता है जब भी हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो। ओके, उसके बाद आते हैं लेस देन। तो नॉर्मली नंबर्स को कंपेयर करते वक्त तो हम जानते हैं num1 num3, num1 10 था, num2 0, num3 भी 10, और यहाँ पे स्ट्रिंग 1 था हमारा गुड, और स्ट्रिंग 1 था हमारा गुड, एंड स्ट्रिंग 2 था हमारा आफ्टरनून। ओके, तो ये num1 num3 वाला तो हम जानते हैं 10 लेस देन 10 इज फॉल्स। स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2 मीन्स आफ्टरनून, मीन्स वहां पे फर्स्ट लेटर ए है, इज लेस देन स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 का फर्स्ट लेटर जी है।
तो जी बड़ा है हम जानते हैं ए से, देन इट इज मतलब ए छोटा है, यहाँ पे प्रूफ हमें करना है, तो ये ट्रू है। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, है कि नहीं, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जैसे कि नॉम वन इज 10 विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर तो है, देन इट इज ट्रू। नॉम 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू नॉम 3, नॉम 2 0 है। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 0 ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है, कुछ भी नहीं है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। एस टी आर वन में क्या था, गुड मीन्स जी। एस टी आर 2 में क्या था, ए, आफ्टरनून, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बड़ा कौन सा है, जी बड़ा है, तो जी बड़ा है मतलब इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में से अगर कोई एक भी सही होता है, या तो ग्रेटर या तो इक्वल या तो दोनों, दोनों तो पॉसिबल नहीं है, दोनों में से कोई एक भी अगर सही होते हैं देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। उसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू वाला भी वही सेम है, कि अगर कोई लेस है, जैसे कि नम 1 10, 10 लेस देन और इक्वल टू, ना ही लेस है ना ही इक्वल है, कुछ भी नहीं है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। नम 2 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 10, या तो 0 या तो लेस या तो इक्वल, तो लेस तो है, देन इट विल रिटर्न ट्रू। एस टी आर 1 हमारा क्या था, गुड। एस टी आर 2 हमारा क्या था, आफ्टरनून, है कि नहीं। तो जी इज लेस, लेस नहीं है कि इक्वल भी नहीं है कि नहीं, देन वहां पे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। तो आई थिंक आज की क्लास में हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन मैं सबको देना चाहता हूँ, खुद से ये सर्च करके या फिर कहीं से कलेक्ट करके या फिर खुद से कोशिश करके हमें ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि सपोज हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग वैल्यू लिए हैं, एक str1 जिसमें सपोज वैल्यू है गुड, ओके। उसके बाद और एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने लिया, उसमें भी हमने स्टोर किया, ओके, गूगल, दो वैल्यू हमने स्टोर किया। और यहाँ पे अभी हम अगर कंपेयर करेंगे str1 equal to str2, so what will be the output of this, ओके। जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन में तो हमने देखा कि हम फर्स्ट लेटर को लेके कंपेयर करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट लेटर हमारा बड़ा होता है कि नहीं, उसको वो कंसिडर करता है। तो ये एक क्वेश्चन है, उसके साथ और एक क्वेश्चन भी इसके लिए है, str1 ग्रेटर देन str2 ग्रेटर देन इक्वल टू str2, इसका आउटपुट भी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सबको लिख के बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आउटपुट हमें क्या मिलेगा अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में दिए जाते हैं तो। सो आई थिंक आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।